लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है और ऐसे में राजनीतिक समीकरणों पर भी चर्चाओं का दौर है। और ऐसे में चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ नेता कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, जो कि पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। सर, सबसे पहले तो लोकसभा चुनाव का ये दौर किस तरीके से देखते हैं? हरियाणा की अगर हम बात करें, किस तरीके की परिस्थितियां हरियाणा में इन लोकसभा चुनावों को लेकर के? हरियाणा में बहुत शांतिपूर्ण लोकसभा के चुनाव होंगे और लोग मन बनाए बैठे हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। ये जो जो प्रजातंत्र आगे बढ़ रहा है, लोग बहुत मैच्योर होते जा रहे हैं। ना उनको किसी प्रचार की जरूरत, जिस समय कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाते हैं, लोग अपना मन बना लेते हैं कि उनको किसको वोट डालना है। तो आप किस तरफ देख रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या मन देख रहे हैं लोगों का? यहाँ हरियाणा में तो बड़ी स्थिति क्लियर है, और ये खास तौर पे रोहतक लोकसभा में यहाँ डॉक्टर अरविंद शर्मा अच्छी खासी मेजॉरिटी से लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। आप जहां की बात कर रहे हैं, इसे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा जाता है। पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जरूर आ गए, लेकिन इस बार तो वो तो दावा कर रहे हैं कि एक बड़ा आंकड़ा रहेगा जीत का तमाम लोकसभा क्षेत्रों में हरियाणा की। शायद एक बात आप भूल गए होंगे, ये जहां आप खड़े हैं कलोई, ये कलोई विधानसभा क्षेत्र होता था। इस क्षेत्र से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार 5 चुनाव लगातार हारा था, जबकि ये सबसे पहले शुरुआती यही है। शुरुआत 1967 से 1967 और 1977 में उनके फादर आ रहे, 72 में उनका भाई आ रहा, 82-87 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे, और 91 में मुझे राजीव गांधी ने बुला के यहाँ का टिकट दिया और मैं चुनाव जीते और मंत्री बना मैं। तो ये गढ़ उनका नहीं है, ये गढ़ हमारा है। मेरे जो सगे ताऊ जी चौधरी टेकराम आज से 101 साल पहले इस रोहतक क्षेत्र से वो लाहौर असेंबली के लिए चुनाव लड़े थे, और उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा को बहुत बुरी तरह से हराया था। तो गढ़ उनका नहीं है, ये गढ़ तो हमारा है। मेरे परिवार से भी 3 एमएलए रह चुके हैं, और मैं इस समय बीजेपी में हूँ। आप देखना इस बार हालत क्या इनकी होगी। आप बार बार के बात कह रहे हो कि गढ़ आपका है, उनकी हार की बात कर रहे हो। मैं इस क्षेत्र की बात करूं, जाति समीकरण के अनुसार बात करूं, ये जाट बेल्ट कही जाती है। वहाँ अगर ये हाल रहेगा, क्योंकि ये तो कहा जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा की तरफ जा रहे हैं ज्यादातर लोग, वहां साथ हैं, कांग्रेस के साथ है, ये बात कांग्रेस के द्वारा भी कही जा रही है। ये जाट हार्टलैंड है, और ये कहा करते थे लोग कि दीपेंद्र हुड्डा को तो मोदी जी भी आए तो भी नहीं हरा सकते। लेकिन पिछले इलेक्शन में डॉक्टर अरविंद शर्मा ने उनको हरा दिया, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोनीपत से 1,68,000 वोटों से हराया। आप अंदाजा लगाओ, अगर इन्होंने काम किए होते तो आज ये घर घर जाके लोगों से माफी मांगते फिर रहे हैं कि हम काम नहीं कर पाए और हमें माफ करो। पूरा परिवार, दीपेंद्र की मदर, उनके फादर, उनके भाई, उनके कजन, उनके सपोर्टर जगह जगह माफी मांग रहे हैं। 10 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे, वो काम नहीं कर पाए इस इलाके में। अगर काम किया होता तो ये इलाका इनको जिताता। धन्यवाद। तो कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, अगर बात करें, पूर्व मंत्री हैं और जिसको लेकर दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पर भी जबकि निशाना साधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के भी इन्होंने कहा कि क्षेत्र की अनदेखी रही, प्रदेश की अनदेखी रही, जिसके चलते कांग्रेस को अब खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। किलोई से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।